एज मीडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम खबरें विस्तृत रूप में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्यों के बाहर फंसे प्रवासियों की वापसी के लिए खास पोर्टल की शुरुआत की है। यही नहीं, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं या फिर यूपी से अपने राज्य जाना चाहते हैं, वो इस पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 मई की दोपहर से शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना आपदा के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम करके वाहवाही लूटी है और वो हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बात करें अगर कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा की गारंटी देने की, तो उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुध भी ली है और इसके बाद श्रमिकों को लेकर बड़ा कदम उठाया। अब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर NIC द्वारा उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल यानी कि jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है और ये जन सुनवाई पोर्टल एंड्रॉइड ऐप पर भी उपलब्ध है। लॉकडाउन 3.0 में कई रियायतें देने और शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत के बाद देश भर में शराब खरीदने वालों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। भारी संख्या में खरीदने के लिए लोगों के पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने अपने राजस्व में हुए घाटे की भरपाई के लिए शराब के ऊपर 50 से 70% तक स्पेशल कोरोना सेस लगा दिया है। इसके बावजूद लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को यानी पहले दिन जिस तरह की लाइन देखी गई थी, कुछ वैसा ही नजारा मंगलवार को भी देखने को मिला। उत्तराखंड के नैनीताल के माल रोड का नजारा तो और भी हैरान कर देने वाला था। शराब के खरीदार शराब खरीदने के लिए बारिश और ओले के बीच जाकर खड़े रहे। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग बिना छाते के ही लाइन में खड़े रहे ताकि वह शराब खरीद सके। तेज आंधी और तूफान के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की लंबी लाइन में लगकर शराब खरीदते हुए दिखे। कई लोग तो बिना छाता ही भीगते हुए इस उम्मीद में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि वे शराब खरीद कर ही जाएंगे। तो वहीं लॉकडाउन में शराब बिक्री की छूट के दूसरे दिन हल्द्वानी की 1 दर्जन दुकानों पर 1.25 करोड़ की शराब बिकी, जबकि पहले दिन महज 2 ठेकों से 10 लाख रुपए की शराब बिकी थी। मंगलवार को शराब की बिक्री आम दिनों से 2 गुना दुगनी रही। वहीं देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं की गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया है कि 10वीं के बच्चे जो परीक्षाएं देंगे, उन्हें 10 दिन पहले ही परीक्षा के बारे में बताया जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी का पूरा समय मिलेगा। बता दें कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा के कारण यहाँ परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। यहाँ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बाद दंगा भड़क गया था, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई और कई लोग घायल हुए थे। इसमें कई लोगों के घर भी जला दिए गए और दुकानें भी खत्म कर दी गई। इसके बाद CBSE ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि जिन बच्चों को परीक्षा देने में परेशानी है, वह चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। हालांकि बाद में परीक्षा कराने की तैयारी की गई, तब कोरोना ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया। बच्चे परीक्षा सेंटर तक नहीं जा पा रहे थे। वहीं विश्व भर में कोरोना के संकट के बढ़ते इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये जल्द ही सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। बेनेट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार कर ली है और इजराइल का ये भी दावा है कि वैक्सीन विकसित कर ली गई है और पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल इस पर फतह हासिल कर चुका है और आने वाले दिनों में कोविड-19 जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। तो एज मीडिया के माध्यम से हमने आज आपको देश और दुनिया भर की तमाम खबरों की विस्तृत जानकारी दी। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एज मीडिया के साथ।